तो दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान मंगलवार को हो गया, लेकिन इससे पहले ही जो तीनों पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, तीनों ने पूरा जोर लगा रखा है दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए। और आज कांग्रेस ने अपनी तरफ से दूसरी गारंटी, क्योंकि वो अपनी योजनाओं को गारंटी का नाम देती है, दूसरी गारंटी है 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा। इसका ऐलान किया गया है और इसे लॉन्च किया है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत ने क्यों किया है? क्योंकि राजस्थान में ये योजना लागू की गई थी, हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ और वहां से कांग्रेस की सरकार को जाना पड़ा, बीजेपी की वहां पर वापसी हो गई। लेकिन आखिर मेरे सहयोगी हरिशंकर जी हमारे साथ हैं। हरिशंकर जी, चुनाव आते हैं 5 साल में। अब वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी हो रही है, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो जनता की बड़ी उम्मीदें होती हैं कि ये जो नेता हमें कुछ नहीं समझते 5 साल तक, वो अपना पिटारा पूरा खोल देते हैं। और कांग्रेस भी इस बार पूरा दिल खोलकर दिल्ली के चुनाव में इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में पूरी तरह से खामोश थी और इसी का नतीजा हुआ 0। देखिए, कांग्रेस जो है इस बार मतलब पिछले लोकसभा में साथ लड़ी थी आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन इस बार पहली बार है कि कांग्रेस फाइट में दिख रही है। और अजय माकन ने रातों रात जो है माहौल बदल दिया था चुनाव का। उसके बाद प्रधानमंत्री उससे पहले अजय माकन ने सिर्फ ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है देश विरोधी हैं। उसके बाद दिल्ली के जो अभी पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पे आते हैं। अभी चूंकि दिल्ली में शुरू से ही अरविंद केजरीवाल जब से 10 साल से आए हैं, फ्री योजना महिलाओं के लिए, उसके बाद बस सेवा है, बहुत तरह की योजनाएं लेके आए, फ्री बिजली, फ्री पानी। हालांकि पानी कितना गंदा है वो तो सबको मालूम है जो दिल्ली में रहते हैं। तो लेकिन इस समय कांग्रेस जो गारंटी लेकर के आई है, 2 गारंटी लेके आई है। एक तो 2500 हर महीने, और दूसरा कि 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हर नागरिक को आप 25 लाख का देंगे, हालांकि उसमें खर्चा ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि अगर ग्रुप इंश्योरेंस होगा तो उसकी राशि जो है प्रीमियम कम हो जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस इस बार फाइट में दिख रही है, इसका मतलब कि उसका कहीं ना कहीं खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। आप अगर वोटिंग ट्रेंड की बात करें तो बीजेपी जो है, बीजेपी अक्सर आप देखेंगे कि बीजेपी के जो वोट परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता घटता नहीं है दिल्ली में। वो 35, 40, 38 इसके आसपास रहता है, लेकिन वोट प्रतिशत घटता बढ़ता आम आदमी पार्टी का है। पिछले बार अरविंद केजरीवाल 50% उनको वोट मिला था उनके अपने सीट पे। तो इस हिसाब से लगता है कि इस बार कांग्रेस मतलब आम आदमी पार्टी को फाइट देगी। लेकिन कांग्रेस के जो सपोर्टर थे वो गए कहाँ? शीला दीक्षित 10 साल सत्ता में रही लगातार, और आज भी दिल्ली की जनता कहती है कि रोड और कई सारे मामलों में जो शीला दीक्षित। एक सच्चाई ये भी है कि अगर हम पिछले 2013 से बात करें, 11-12 साल हो चुके हैं, तो इसमें जो एक जनरेशन है, जो कोई 10 साल का बच्चा होगा, उसको उस टाइम कोई अकल नहीं थी, लेकिन आज वो वोटर बन चुका है। उसने सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही यहाँ पर काम करते देखा है। और अगर वो गरीब तबके से है, झुग्गी बस्ती में रहने वाला है, तो उसे लगता है कि बिजली का बिल अगर उसका 0 आ रहा है, या अगर पानी चले जैसा भी आ रहा है, मुफ्त अगर मिल रहा है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी राहत है। ऐसे में आपको लगता है कि कांग्रेस की जो ये इतना जो अभी वो कर रही है, क्या ये काफी होगा? एक तरह से अब जिस तरह का एक कल्ट फिगर बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। देखिए, एक ट्रेंड बन चुका है यहाँ, फ्री वीज का दिल्ली में ट्रेंड है, और आम आदमी पार्टी पहले से उसमें 10 साल से सत्ता में है। तो कांग्रेस जो है वो रेस में आने के लिए, कि फाइट देने के लिए उन्होंने भी घोषणा की है, और उनका 2 राज्यों में चल भी रहा है, जैसे कर्नाटक में है, उसके बाद हिमाचल में। हालांकि वहाँ माली हालत क्या है वो सबको पता है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी भी ऐसा करेगी, क्योंकि आप जहाँ पर एक तरह का ट्रेंड चल चुका है, लोगों को फ्री योजना की जानकारी है, बच्चे को पता है कि हमारे घर की बिजली फ्री में चलती है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है इस बार फाइट करती दिख रही है, और उसका सीधा लाभ किसको होगा ये तो बहुत ज़्यादा कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबले में ऐसा तो नहीं होगा कि अगर, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम वोटर जो ग्रुप है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, वो सेम है। बीजेपी का जो वोटर है उसका अपना एक अलग मुद्दा है, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट दे रहा है, और वो हर बार लोकसभा चुनाव में इसका सबूत भी देता है। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये इस तरह की आक्रामकता कांग्रेस में भी आ रही है, तो इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन लाभ जो है वो कांग्रेस के बजाय बीजेपी को शिफ्ट होगा? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि बीजेपी को फायदा ये होगा कि वोट बटेगा,
और बटेगा अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, तो उसका सीधा-सीधा फ़ायदा बीजेपी को दिखेगा। जैसे आपको बता दें कि पूर्वांचल वोट दिल्ली में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तकरीबन 35 से 40 लाख हैं। और पूर्वांचली जो वोटर हैं वो करीब-करीब दिल्ली के 20-22 से लेके 24 सीटों पर वो उनका मतलब रहता है कि वो जीत-हार में वो फैसला करते हैं। उसके अलावा मुस्लिम बहुल इलाकों में देखें तो 12 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम मतदाता जो हैं वो उस पर जीत-हार में उनकी बड़ी भूमिका होती है। तो अगर कांग्रेस फाइट में आ गई है तो आप मुस्लिम मतदाता जो है वो जो पुराने कांग्रेसी जो थे उसमें, वो वहाँ से निकल के वो कांग्रेस को वोट डालेंगे, आम आदमी पार्टी को वोट शायद ना करें। तो देखना होगा क्योंकि जिस तरह का माहौल बीजेपी ने खास तौर पर बनाया है पिछले 2 सालों से, हालांकि कांग्रेस वहां पर पिछड़ती रही थी, क्योंकि कांग्रेस का मुझे नहीं याद कि कोई आक्रामक प्रदर्शन किया हो, लेकिन बीजेपी लगातार 2 साल से सड़कों पे है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और तमाम तरह के भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आए हैं। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस जो ये गारंटी दे रही है उसकी कितनी गारंटी है और उस पर कितना भरोसा दिल्ली की जनता करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।